हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि अच्छी ननद कैसे बने। वो ननद, देखिए ननद भाभी का जो रिश्ता होता है ना, आप लोग तो जानते ही हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। और जिसको भी अपना ससुराल अच्छा मिल गया, जिस ननद को अपना ससुराल अच्छा मिल गया ना, तो समझ लो वो स्वर्ग में पहुंच गया। यानी देखिए, ससुराल में देवर ननद सास ससुर सभी एक जैसे हो ना, तो फिर समझ लिए अपनी लाइफ में और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बहुत अच्छा परिवार मिल गया, हमारी लाइफ बहुत सुखमय हो गई है और हमें फिर क्या चाहिए ससुराल में। तो अच्छी ननद बनने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटी अपने अंदर डालनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हर ननद को सोचना चाहिए कि हमें, देखिए जमाना बहुत खराब है, कहीं हम पर कोई उंगली ना उठे, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो, कहीं हमारी ऐसा ना हो, कहीं वो इधर औरतें हमारे बारे में बात कर रही हैं, उधर बैठ के हमारे बारे में बात कर रही हैं। तो ननद को इस तरह के विचारों को लेकर चलना चाहिए कि हमें परिवार में कैसे रहना है कि। और देखिए, भाभी हो या ननद हो, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, चाहे वो ब्याही हो और चाहे वो कुंवारी हो, दोनों के लिए मैं, शादीशुदा के लिए भी कुंवारी के लिए भी मैं कह रही हूँ। पहला पॉइंट तो मैं उन कुंवारी नंदों के लिए कह रही हूँ। देखिए, हमें इस तरीके से चलना है कि हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठे, हमारा कहीं बेइज्जती ना हो जाए। हमें माँ बाप की इज्जत देखना है, हमें भाभी भाई की इज्जत देखना है कि हमें किस तरह से रहना है। और भाभीियों को भी सोचना चाहिए, कभी कभी हमने देखा है कि भाभी ऐसा करती है ना, अगर उनके पास चार पैसे बनते हैं तो क्या करती है, इससे हमने कोई चीज़ मंगाई तो हम चोरी करके चुपके से रख लेते हैं, ननद को पता ही नहीं लगने देते हैं, पता ही नहीं लगते, नहीं तो ननद भी कहेगी कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए है। तो ऐसा करती हैं भाभियाँ। और कभी कभी क्या होता है, हमने देखा है गाँव में, अक्सर देखा है हमने कि कोई चीज़ खाने पीने के लिए मंगाती हैं तो वो इशारे से ही कमरे में पहुंच जाता है, तो वहीं पर बैठ के चुपके से खा लेंगी, बाहर आके मुंह पोंछ के निकल आएंगी और हाथ धुल लेंगी। बस समझ लो वो कमरे से निकली नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम चुप पे बैठे थे, उसमें हमारा दर्द होने लगा था या कुछ भी होने लगा था। वो इस तरह के बहाने करती रहती हैं और खा के मुंह पोंछ के धीरे से निकल आएंगी। तो ऐसा नहीं करना है। हर ननद हर भाभी को अपना रिश्ता क्लियर करके चलना है कि हमें किस तरीके से अपने से रिश्ता निभाना है। तो इस तरीके से आप रिश्ता ननद भाभी का चल सकता है। देखिए, आप कुंवारी हैं तो यहाँ सही से चलना है, भाभी या ननद को दोनों को सोचना है। मैं दोनों के लिए ये सवाल कह रही हूँ। अगर आप ससुराल जाएंगी, देखिए अब उन शादीशुदा ननदों के लिए, अगर आप ससुराल जा रही हैं ना, ससुराल जाएंगी, आप भी किसी की ननद बनेंगी ना, तो वहां पर भी आपको अगर सास ससुर ननद सभी अच्छे विचारों वाले मिल गए ना, तो आप, लेकिन देखिए सभी तो एक विचार के नहीं होते हैं ना, अलग अलग सभी का माइंड होता है, सभी का दिमाग अलग अलग होता है। आपके जैसे दिमाग का, समझ लिया आपका दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है आप, अगर वहाँ ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा जो सभी एक दिमाग के हों। सभी के दिमाग, सभी के विचार अलग अलग होंगे, सबकी समझदारियाँ, सबके सब कुछ, सबके नेचर सब अलग अलग होंगे। तो उसी हिसाब से हमें ससुराल में भी चलना है। जैसे आप किसी की ननद है और या आपके वहां पर जाके किसी की भाभी बन गई, तो आपको भी सोचना है कि हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना है ससुराल में रहती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लड़कियां हमने देखी है, कुछ नंदों के लिए मैं कह रही हूँ, कुछ नंदों के लिए हमने ऐसा देखा है कि इस मायके में जाती है, पापा मुझे ये चीज़ शादी में नहीं दी थी, ये चीज़ मुझे चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ नहीं दी थी शादी में, ये चीज़ चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपना मुंह कभी नहीं मायके में खोलना है। अपनी, अपने पति की, अपनी ससुर की, अपनी सास की, सभी की इज्जत डाउन हो जाती है। बिल्कुल नहीं अपनी जुबान से बोलना है कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे वो चीज़ चाहिए। जो मर्जी होगी उनकी वो खुद देंगे, जो मर्जी नहीं है तो नहीं देंगे। अगर उनके पास बनाए बनता है तो वो देंगे, खुद देंगे, वो समझेंगे आपको तो खुद देंगे, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं मुंडन मरचटने या कुछ भी होता है ना, घर में कोई छोटे मोटे संस्कार होते हैं कि हमें बुआ को बुलाया जाता है, बुआ को, तो बुआ आए, ये चीज़ करे वो चीज़ करे, तो बुआ का ही जरूरत होता है, बुआ का नेम होता है, तो बुआ को ही हम बुलाते हैं। तो सोचना चाहिए कि हमें इस नेग में
अगर कोई हंस के भाई भाभी आपके कुछ दे रहे हैं तो हंस के रख लो, भले ही वो 1 रुपया दे रहा है, भले आपको 10 रुपये दे रहा है। अगर वो सोचेगा उसके पास पैसे होंगे तो वो बाद में देगा आपको, लेकिन उस टाइम पर नहीं मांगना है। पता चला कि भाभी के पास है ही नहीं कुछ, भैया के पास कुछ है नहीं, आपको देगा कहाँ से, कहीं से वो कर्ज काट के लाया आपको दे दिया, तो आपकी इज्जत बिल्कुल भी डाउन हो जाएगी। वहां पे आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि हमारी बहन ने तो इस खुशी में हमसे ये मांग लिया, हमारे देने की औकात नहीं थी, फिर भी औकात से ज्यादा हमसे मांग लिया तो देना पड़ा। और वो कम से कम साल भर तो भूलेगा ही नहीं। तो आपको शादीशुदा ननद है, उनको देख कर, उनको सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा है, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आजकल तो बोलने लायक और भी नहीं है, क्योंकि जमाना बहुत कुछ बदल गया है। देखिए, किसी के ऊपर आपको जैसे ससुराल में आपको वहाँ के तौर तरीके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ आप 1 बार कोशिश कर लीजिए, 2 बार कोशिश कर लीजिए। देखिए, अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। अगर आपने 1 बार कोशिश कर ली, 2 बार कोशिश कर ली, तीसरी बार नहीं टच करना है उसको, जो जिसे करना है करने दो। आप सोचती हैं कि हमारे पास माइंड ज्यादा है, दिमाग ज्यादा है, आपसे कई गुना, आपसे लाख गुना सभी के पास दिमाग होगा, आपसे भी ज्यादा किसी के पास दिमाग होगा। तो अपनी कोशिश पर कोशिश करिए। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार उसको टेस्ट नहीं करना है। अपनी इज्जत, अपना रिस्पेक्ट अपने हाथ में है। देखिए, अपनी इज्जत है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर गई भैंस पानी में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तीसरी बार उसको बिल्कुल नहीं टच करना है। जो उसकी मर्जी है, वो जो वो चाहता है वो करे, आपको बिल्कुल उसको उंगली नहीं उठानी है। तो इस तरीके से ससुराल में रहो। देखो, आजकल का जमाना समझती है ना आप, ससुराल में जब भी लड़की आती है बिल्कुल एकदम भट्ठे में पक के आती है, यह समझ लेना। खुद मायके से कुछ भी बताने लायक नहीं होता, आजकल पकी पकाए आती है। और देखिए, हमें एक अच्छी ननद बनना है। अच्छी ननद बनने के लिए हमें किसी की चुगली नहीं करना है कि हमारी भाभी ऐसी है, हमारी भाभी वैसी है। उसमें चाचा ताऊ के यहाँ जाती है कि हमारी भाभी ऐसी है, तो किसी की हमें चुगली नहीं करना। हम भी किसी की ननद हैं और आप भी किसी की ननद है। तो सभी को परिवारों में ऐसा होता है कि जहाँ पर माँ बाप की जमीन जायदाद है, उसमें लड़कियों का भी हक होता है। तो अपने हक के लिए थोड़ा बहुत बोल सकती हैं, लेकिन नहीं, ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आपका हक बनता है वहीं पर मांग सकती है, आपको वहाँ कुछ मिलना ही नहीं है। हर घर की परंपरा ये नहीं होती है ना, हर घर में हिंसा नहीं लड़कियां लेती हैं। आखिर आपके भाई का ही वो होता है, तो वहां पर आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बात देखिए, कोई भी रिश्ता हो, आपको ज्यादा नजदीकियां नहीं बनानी है। अगर आप नजदीकियां, चाहे वो भाभी का हो चाहे वो ननद का हो, अगर आप उसमें ज्यादा नजदीकियां बनाएंगी, दिन रात फोन पर लगी रहेंगी, तो आपका रिश्ता जो है बहुत ज्यादा नजदीक होगा। फिर देखिए, कभी क्या होता है, कभी सासू माँ को कोई सिखा देता है, तो कभी ननद को कोई सिखा देता है। कहीं ऐसा होता है, कई घरों में हमने ऐसा देखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने लिमिट पर रहना है। आपको समय से फोन करना है, आपको समय से बात करनी है, क्योंकि आजकल आप खुद अपने घर में इतना ज्यादा काम हो जाता है, सारे लोग व्यस्त रहते हैं अपने अपनी दुनिया में, अपने अपने काम में, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो टाइम से टाइम बात करिए और रिश्ते को मजबूत बनाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।